जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अपने अधिकारियों को हिदायत देते रहते हैं कि किसी मजलूम किसी बेसहारा के साथ अन्याय न हो, लेकिन गोमती नगर थाना पुलिस लाचार नजर आ रही है। पीड़ित भाई बहन न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा कर हार चुके हैं, जिसके चलते पीड़ित अपनी फरियाद लेकर मीडिया के सामने रूबरू हुए। और ये मेरे भाई काशिफ हुसैन हैं और हम लोग जो है 3/98 विरामखंड गोमती नगर में करीब 34 साल से रह रहे हैं। हमारे पड़ोस का मकान एक ने खरीदा है जिसका नाम शिवेंद्र बहादुर सिंह है। वो अपने मकान में कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहे हैं, तो उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे मकान की तरफ कुछ हिस्सा उसका आ रहा है, बीम का आ रहा है और बीम के ऊपर उन्होंने चिनाई कर रखी है। तो हम लोग और कुछ 4 इंच की ईंटें पहले भी उन्होंने निकाल चुके थे, जो ऑब्जेक्शन किया तो अंदर कर ली। तो हम लोग उन लोगों से कहते थे कि आप जो है ये हमारी तरफ क्यों कर रहे हैं, इस तरह से हमारी तरफ क्यों बढ़ा रहे हैं। तो वो अक्सर हम लोगों को जो है धमकी देते थे कि मेरे बारे में अभी तुम लोग कुछ जानते नहीं हो, 1.5 करोड़ का मकान खरीदा है। और एक धमकी बराबर कुछ ना कुछ धमकाना है कई बार। और फिर एक बार हमारे यहाँ कुछ काम हो रहा था तो उन्होंने फिर इस तरह की बदतमीजी कुछ करने लगे। भाई ने उनको मना किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं क्या। और तो वो जो है गाली गलौज पर उतर आए। और हमारे यहाँ जो मिस्त्री काम कर रहा था वो हमारे ऊपर पाड़ बंधी हुई थी, जिस पर वो लोग चढ़ के मचान पे वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मिस्त्री प्लास्टर वगैरह करते हैं। तो ये अपना जो इलीगल इनका कंस्ट्रक्शन है आगे की तरफ निकाला हुआ, उधर से आके उस पहाड़ पर आ गए और फिर हमारी छत पर आ गए। मैं और मेरे भाई काशिफ हुसैन जो कि हैंडीकैप्ड हैं, उनको एकदम से आकर अटैक किया, धक्का दिया और समझ लीजिए वो एकदम से गिर गए हैं। इन्होंने मारपीट की है, बीच बचाव में मेरे भी चोटें आई हैं। फिर हम लोगों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की इसकी, तो वहां पर भी हुआ है। इसके बाद हम लोग जो है वो हाई कोर्ट की डिस्पेंसरी में हम लोग का सब चेकअप वगैरह वो सब हुआ, क्या मेडिकल होता है वो सब हुआ। फिर हम लोगों ने कोर्ट में रिट डाली थी, तो उसमें भी जो है वो ऑर्डर हुआ था, हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, तो उसमें भी FIR शिवेन के खिलाफ दर्ज हुई है। और वो चालानी भी कुछ होती है वो भी काटा गया है। तो अब इसके अलावा फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके लिए कार्रवाई कुछ हो जो इसने कर रखी है, और हमारी तरफ जो हिस्सा आया उसको भी हटाए। तो LDA से रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई ये हटाएं। तो फिर जो भी कुछ उन लोगों ने सर्वे वगैरह किया है तो उसके जो रिपोर्ट उसमें लगाई है उसके खिलाफ लगाई है कि ये ना कोई सैंक्शन हुआ मैप दिखा सका है और इसने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ, ये बिल्कुल क्लियर बात कोर्ट ने कह दी है, हाई कोर्ट ने। तो अब हमारा ये है मतलब LDA से कहना कि भाई हाई कोर्ट का क्योंकि ये डिसीजन है, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इसकी जल्द से जल्द ये कार्रवाई रोके। तो हमारा ये रिक्वेस्ट करना है भाई LDA से कि वो जल्दी कार्रवाई करे, वरना कोर्ट को माननी, हाई कोर्ट को है, हम लोग जो इतना इज्जत है भाई हमेशा रहेगी, तो कम से कम वो कार्रवाई फौरन तो होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से पहले ऐसी थी कि हमें कि मतलब जानते नहीं, हम लोगों ने कहा कि पता नहीं है क्या करें क्या ना करें। तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा अपने को सोच समझ के चल रहे थे, इसलिए हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा। लेकिन सीएम पोर्टल पर हमने डाली थी, शिकायत की थी। जो सेवेन है क्या किसी राजनीतिक दल वाल का भी लगता है? दबंग आप बता रहे हैं कि वो जानते माने गंभीर दबंग है, उसने आपको धमकी दी, तो क्या लगता है कि राजनीतिक दल से भी संबंध मालूम है? क्योंकि नया आया है, कंस्ट्रक्शन करा रहा है अपना, इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते क्या करते हैं। अब आप मीडिया के माध्यम से क्या मांग रहे हैं? हम चाहते हैं कि मतलब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसका जल्द से जल्द पालन हो और हमारे मतलब सुरक्षा रहे। इस तरह के अगर दबंग लोग आ जाएंगे आस पड़ोस में तो हम कैसे शांति से रहेंगे। ये सर हाई कोर्ट का ऑर्डर है
और मैं मांग करती हूँ कि इस पर मतलब जल्द से जल्द हाई कोर्ट की तरफ से जो भी ऑर्डर दिया गया है, एलडीए और पुलिस प्रशासन मिलकर दोनों इसका जो अवैध निर्माण कार्य चल रहा है उसको जल्द से जल्द रोके, ताकि जो है हमको भी लगे कि हाँ हमारे साथ भी एलडीए खड़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, ताकि हम और हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। सर, जो एक अवैध निर्माण का मामला है जिसमें आप केस लड़ गए, तो पूरा मामला क्या है? इसमें मामला ऐसा हुआ कि दिनांक 6 अगस्त 2024 को हमारे क्लाइंट हैं कुमारी निगार फातिमा जी और आपके भाई हैं कासिम हुसैन जी, उनके एक बड़े भाई भी हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। और तो इन्होंने मुझको फ़ोन करके सूचना दी कि ये इनके जो एक नए पड़ोसी आए हैं वो निर्माण कई महीनों से करा रहे थे, तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्होंने कुछ बीम जो है इनके पोर्शन में एक्सटेंड कर लिया था और इनके पोर्शन में इंक्रोचमेंट कर रहे थे। तो जब इन्होंने कुछ आपत्ति की तो ये एकदम से ही उखड़ गए विपक्षी, इनके जो शिवेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, और इनके पोर्शन में इनकी छत पे आके इनको धक्का दिया, गिरा दिया, मारा पीटा। जब हमारी निगार फातिमा जी ने उनको बचाने की कोशिश करी तो इनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। जब ये सूचना इन्होंने दी तो हम लोग शाम को वहाँ पे इनके घर पे पता करने गए कि क्योंकि ये लोग काफ़ी दहशत में थे और पूरे मोहल्ले में इनका, क्योंकि वो लोग दबंग व्यक्ति हैं तो कोई भी सपोर्ट करने के लिए इनके पास नहीं था। तो हम लोग ने पहले इनको ढांढस बंधाया, लेकिन जब इन्होंने कहा कि आप लोग एक बार आ जाइए तो हम लोग चले गए घर पे। देखा कि काफ़ी अवैध निर्माण हो रहा था और वो भी उधर से 2 पुलिस वालों को भी इन्होंने बुला लिया था, वो भी इनको ही धमकाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा कि देखिए ठीक है, एक तो इनके साथ इतनी चोटें आई, इनके काफ़ी चोटें भी आई थी, सब इन्होंने दिखाया। तो हमने इनको कहा कि ठीक है, पुलिस वालों से भी कहा कि इनका मेडिकल आप करा दिया, तो उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया और ना तो हमारी कोई कंप्लेंट, हम लोग थाने पे भी गए, वहाँ पे भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो अच्छा, आप लोग क्योंकि काफ़ी एजेड है तो दौड़ भाग ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, तो हमने कहा कि ठीक है, अब अंधेरा भी होने वाला था, तो इनको फिर अगले दिन हाईकोर्ट की डिस्पेंसरी में सब इनका चेकअप कराया, एक्सरे वगैरह भी वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने एक्सरे के लिए भी रिकमेंड किया, एक्सरे भी हुआ आपका। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए हम लोग तो कानूनी तरीके से आप लोग की मदद कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने फिर पुलिस अथॉरिटीज़ में आपके थ्रू एप्लीकेशंस दी, चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे भी दी, जिसपे कि अच्छा हम लोग को उसमें रिस्पांस मिला, है ना। लेकिन क्योंकि थाने पे जो भी एप्लीकेशंस आती है वो लोग सब उनकी मदद कर रहे थे, आप लोग की सुनवाई नहीं कर रहे थे, तो हम लोग को मजबूरी में एक रिट वहाँ पे दाखिल करनी पड़ी हाईकोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में। तो जिसमें उन्होंने घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने पुलिस उच्च अधिकारियों को कुछ डायरेक्शंस भी दिए। उसके बाद हमारी उस आदेश के आधार पे और जो चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे हमने एप्लीकेशन दी थी उसके आधार पे हमारी FIR गोमती नगर थाने में दर्ज हो गई 28 अगस्त 2024 को। FIR दर्ज करने के बाद से ही एकदम उदासीनता बरत रहे हैं, कोई भी आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो वैसे ही इनको धमकी भी दे रहा है और अवैध निर्माण में भी सब चालू रखा था। तो आपने उससे पहले भी LDA में दिया था एप्लीकेशन, फिर और भी एप्लीकेशन LDA अथॉरिटीज़ को दी, उसके बाद भी LDA अथॉरिटीज़ कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही थी। कमिश्नर साहब के पास तो उन्होंने FIR जब नहीं दर्ज हो रही थी हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तो दोबारा मिले थे, उसके बाद हमारी FIR दर्ज हो गई थी। लेकिन जो अवैध निर्माण इनका चल रहा था तो उसका पुलिस से कोई कंसर्न नहीं था, उन्होंने LDA से कंसर्न होता है, LDA के ही सब आवाज पहले के अलॉटेड है। तो LDA में जब हमने एप्लीकेशन दी तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। हालांकि फिर वो लोग, हमने फिर एक रिट दोबारा हाई कोर्ट में LDA के डायरेक्शन के लिए हमने वहाँ पे दाखिल की, जिसमें कि उसके बाद ये लोग वहाँ पे LDA के अथॉरिटीज़ आए, वहाँ पे उन्होंने पूरे मकान जो विपक्षी बना रहा था, जो अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसका पूरा उन्होंने सर्वे किया और उनसे नक्शा मांगा तो नक्शा उनके पास नहीं था।
तो एलडीए ने ये होल्ड किया कि ये सब इसमें सेटबैक जो इनका मकान का है और बालकनी है और हमारे पोर्शन की तरफ भी ये सब इंक्रोचमेंट इनका है और अवैध निर्माण चल रहा है। और तो एलडीए ने इनको नोटिस धारा 27 और 28 एक होती है नगर नियोजन की, तो इनको दी है और इनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया। और इनको ये इन्होंने स्पष्ट डायरेक्शंस दिए कि आप तुरंत अपना हर तरह का निर्माण जितना भी आप कर रहे हैं रोक दीजिए। उसके बाद हमने 2 सितंबर को माननीय उच्च न्यायालय में हमारी जो रेट थी उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए और जो इन्होंने एलडीए ने अपनी रिपोर्ट दी थी जो सर्वे किया था उसकी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में पेश की, जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय जी ने इसको अपने रिट में रिकॉर्ड में रख लिया और कहा कि जो मुकदमा आपने दर्ज किया इसको जल्दी आप इसको डिसाइड कर देंगे, नहीं तो कम से कम 3 महीने तो कर ही देंगे। इस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही, प्रशासन भी नहीं, आगे किस तरह क्या करेंगे? उसके जो जब हम तो अब क्या बताएं कि अब जब आदेश कर दिया, एलडीए ने भी कर दिया और आप लोग लगातार दौड़ रहे हैं, थाने पे भी गए, थाने वाले कह रहे हैं कि आप एलडीए में जाइए, हमको तो डायरेक्शन नहीं दिया। हमने कहा कि आदेश में लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन वो कह रहे नहीं हमको तो स्पष्ट आदेश लाइए कोई। फिर हम एलडीए में जाते हैं तो एलडीए वाले कहते हैं कि ये पुलिस वाले को बता दिया है, हमने फोन कर दिया है, वो लोग जाकर रोक देंगे। लिखित तौर पे पुलिस प्रशासन तक तो एक कागज एलडीए की तरफ से नहीं है आपने? वो तो ऐसा ही बता रहे हैं, एक दूसरे पे मरा रहे हैं। हाँ वो कह रहे हैं हमको कोई सर्टिफिकेट देंगे, कोई नोटिस जारी करेंगे स्पेशल। मैंने कहा देखिए ये अब आपके पास सर्टिफाइड कॉपीज हर तरीके की है, सब एफआईआर आपने भी लिखी है और आप लोग की जिम्मेदारी है, एलडीए भी आप ही से कहेगा। और उन्होंने फोन भी कर दिया, बकायदा नोटिस भी आपको भेज रहे हैं, लेकिन जब तक के वो निर्माण कर रहा है तो उससे क्या फायदा। जब एक मीडिया के माध्यम से समझाते हैं, मुख्यमंत्री से क्या नहीं, मुख्यमंत्री जी से हमें कुछ नहीं कहना है कि वो कहता है कि वो अवैध निर्माणों पे चाहे ड्राइवर बुलडोजर चला रहा है। जी तो ये भी एक अवैध निर्माण, वो भी इन बुजुर्ग 70 साल हो गए, जी सिटीजन ये लोग परिवार जी। पूरा, और साथ ही उसके लिए मुख्यमंत्री ने क्या देखिए मैं तो सबसे पहले कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रशासन तो बहुत ही अच्छा है और इसमें उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर पोर्टल के थ्रू ही हमारी एफआईआर भी दर्ज होने में काफी मदद मिली, तो इसमें अब मुख्यमंत्री जी का कोई रोल नहीं है और बाकी ये एलडीए अथॉरिटीज का ही सारी जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया, जब मामला न्यायालय में विचारा थी ना एलडीए के जी, हमने उनसे भी जब संपर्क किया तो उन्होंने कहा देखिए अब आप आराम से बैठिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम कंस्ट्रक्शन रुकवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन अगर वो उनको आप एक बार कह देते कि वो पहले कंस्ट्रक्शन आप हो रहा है उसको रोक नहीं रहे, बाद में गिरवाएंगे जब भी आपके खिलाफ आदेश होगा, तो उससे तो वो हमको वहाँ पे उकसा रहा है, हमारे घर की तरफ कैमरे लगा दिए उन्होंने, है ना। तो हमने पुलिस में भी ये बात कही, एलडी में भी कही, तो वो तो हमको प्रोवोक कर रहा है तरीके से, हमारी प्राइवेसी है, हम लेडीज है जी। और सुरक्षा की बात यह है कि अब वहाँ पे 8-10 आदमी उनके घर के बाहर हर समय वहाँ पे बैठे रहते हैं, उनको घूरते भी है, धमकाते भी है।